नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर गढ़वा के भवनाथपुर से है, जहां महिला के साथ फैक्ट्री में काम करने वाले युवक जहरुद्दीन अंसारी को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला पति के साथ सूरत के फैक्ट्री में काम करती थी, जहां पति ने उसे अपने साथ जहरुद्दीन से मिलवाया था और जिसके बाद महिला अपने 6 माह के बच्चे के साथ नगर उटारी स्टेशन पर उतरी। वहीं स्टेशन पर ऑटो लेकर पहुंचे पति के साथी ने महिला को ले जाते समय जंगल में मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया है। महिला की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भ्रष्टाचार को लेकर के सोरेन परिवार पर मुकदमा चलेगा। लोकपाल ने इस मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। निशिकांत दुबे ने ही इस सिलसिले में शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने सोरेन परिवार के सदस्यों पर इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के हलफनामे में 108 संपत्ति का जिक्र नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी, पर कोर्ट से याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद लोकपाल ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि पार्टी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेगी। राजनीतिक विरोधी हैं, वो राजनीतिक तरीके से परास्त नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जिन संपत्तियों का जिक्र, कौन सी संपत्ति है, किसका जिक्र है, वो तो जिन्होंने शिकायत की है वही जाने बेहतर तरीके से। और जो भी संपत्ति का जिक्र है, चाहे जो संपत्ति है, वो सब पब्लिक डोमेन में है। सभी एफिडेविट जो चुनाव के वक्त दिए जाते हैं, उन एफिडेविटों में सारी संपत्तियों का जिक्र होता है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कल चाईबासा से चुनावी शंखनाद करेंगे। इस मौके पर खुटकटी ग्राउंड में सिंहभूम लोकसभा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें पूरे संसदीय क्षेत्र के 1715 बूथ के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। सिंहभूम से गीता कोड़ा को बीजेपी उम्मीदवार बनाने के बाद यह पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने चुनाव जीतने पर रेल सेवा का विस्तार करने का वादा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि उनका सपना हजारीबाग में एयरपोर्ट बनाने के साथ ही कोलियरी क्षेत्र के विस्थापन की समस्या से निजात दिलाना भी है। मैं यहीं का रहने वाला हूं, हजारीबाग का। मेरा अधिकांश समय जब मैं विधायक था तब यहीं बीतता था। अभी भी अगर मैं जीतता हूं तो जीतने के बाद जो संसदीय कार्य हैं उनको छोड़ने के बाद तो मैं वापस हजारीबाग में ही रहने वाला हूं। तो उपलब्धता की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है। और जितना लोग मुझ पर विश्वास बढ़ाएंगे उतना ही मैं उनके तरफ से जुड़ूंगा। उनके लिए सेवा का भाव मेरे मन में और भी जागृत होगा। देखिए, एक लोकसभा का जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और चौपारण का अपना समस्या है, बरही का अपना है, हजारीबाग शहर का अपना है, रामगढ़ का अपना है, पतरातू का अपना है, बड़कागांव का अपना। हर क्षेत्र में अपनी अपनी समस्याएं हैं। लोकसभा चुनाव से पहले परिवारवाद पर नई राजनीति बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने बायो चेंज करके मोदी का परिवार लिख दिया है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने जोरदार बहस छिड़ गई है। सनातनी परंपरा है और हमने विश्व बंधुत्व की बात आज से नहीं हजारों साल से की है। वसुधैव कुटुंबकम, आपने देखा होगा G20 में हमारा ध्येय वाक्य यही था, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार है। और आपने देखा होगा कि लगातार इधर के दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित करते हैं तो उनका यही वर्जन रहता है कि परिवारजनों। देखिए, भारत खुद एक परिवार है। भारतवर्ष में रहने वाला हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मिलजुल करके रहता है, परिवार की तरह रहता है। भाजपा के नेताओं के द्वारा एक्स पे अभियान के तौर पे किसी खास व्यक्ति के लिए ये बताना कि ये उनका परिवार है, ये बिल्कुल गलत होगा। दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और उनके पिता
फुरकान अंसारी पेश हुए हैं। जमीन विवाद से जुड़े केस में दोनों कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। यह मामला देवघर के मधोपुर का है, जिसमें बीएसएनएल का टावर लगा था। अगली तिथि में बहस के बाद कोर्ट का यह फैसला आएगा। लोगों के मधुपुर के राजबाड़ी जमीन को लेकर के मामला है। जो जमीन जो है उसमें इस मामला था कि लोगों ने टावर लगाया बीएसएनएल का, जो प्रॉपर जो है इंक्वायरी के बाद बीएसएनएल ने टावर लगाया, इनको जमीन को पाया इन लोगों का, डॉक्टर इरफान का उनका जमीन पाया, उसका टावर लगाया है। तो उस पर जो है कुछ लोगों ने उसका जो आपत्ति किया कि नहीं ये मेरी जमीन है, हाँ इन्होंने गलत टावर लगाया, उसी का केस किया था। और वो केस में जो है, लेकिन वो लोग कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें दिए नहीं है, कोई उनका डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो उसी का आज जो है बयान पर था ये केस। धनबाद के राजोपुरा कोलियारी में दिन दहाड़े सिक्योरिटी गार्ड पर हमले से नाराज मजदूरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर कामकाज को ठप कर दिया है। दोपहर के 2 बजे 12 अपराधी कोलियारी में घुसे और सिक्योरिटी गार्ड पर लात घूंसे बरसाने लगे। घायल गार्ड को साकतोड़िया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाराज मजदूरों ने सुरक्षा नहीं मिलने पर काम नहीं करने की धमकी दी है। उठाने आए थे, हम मना किए हैं। कितने के संख्या में लोग थे? मेरे 10 लोग। तो 10 लोग थे। उसके बाद घेर लिया हमको ना, तो मुझे कहा यही मौका है, मारने लगा। अच्छा, क्या हथियार लिए हुए थे? नहीं। क्या चीज से मारा? नाम है सुनील सिंह, सिक्योरिटी गार्ड है। हम लोग ईसीएल राजपुरा कोलियारी का सिक्योरिटी गार्ड है। वो हाजिरी बना के अपना चेक करने जा रहे थे। पूरा अपना चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर होता है, लोग टेक ओवर हैंड ओवर करने जा रहे थे। तब तक 15, 20, 25 का गागर पर आके पूरा को चारों तरफ से घेर लिया। घेर के पूरा एकदम ढेला पत्थर, हाथ पैर लाती, जितना जो जिससे जो हुआ उससे उसको मार के एकदम पूरा बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। अभी हम लोग उसका फास्ट ट्रीटमेंट करके अभी सख्तुया रेफर करा गया। थाना भी हम लोग गए थे, थाना में भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब एरिया सिक्योरिटी हमारा और ये थाना, तो वहाँ भी हम लोग गए थे, तो थाना में वो अभी ग्राउंड में है, वो आएंगे तो बात हो गया। क्या करें हम लोग, चोर को क्या कर सकते हैं? जब आपके पास पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है तो फिर ये चूक कहाँ हो रही है? पर्याप्त कहाँ है मेरे पास? मेरा कोलियारी में नहीं है, एरिया लेवल पर है। रांची के नए डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने रिम्स की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि भरपूर बजट मिलने के बावजूद भी रिम्स की हालत ठीक नहीं है, जबकि पिछले साल करीब 300 करोड़ रुपए का फंड वापस कर दिया गया था। साथ ही विधि व्यवस्था, बिल्डिंग, सड़क, पार्क की हालत पर उन्होंने नाराजगी जताई है। साथ ही रिम्स को रिनोवेट कराने की भी बात कही है। मेरा टारगेट ये है कि जैसे रिम्स में हम घूमते हैं तो केवल व्यवस्था नहीं, बिल्डिंग्स भी बहुत ख़राब हैं, रोड्स ख़राब हैं, पार्क ख़राब हैं, स्ट्रीट्स ख़राब हैं, इंक्रोचमेंट्स है, बाउंड्री टूटी है, गलत तरह के इंक्रोचमेंट्स हैं। ट्रॉमा सेंटर जाइए तो दुकानें लगी, ऐसा लगता है अमीनाबाद के बाज़ार में घूम रहे हैं। तो उस सब पे हमारी नज़र है और हमने आते ही कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सरकार के संबंधित विभागों को मैं लगातार लिख रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ। और दूसरा, इसको ओवरऑल रिपेयर के लिए एक बार पूरा रिम्स जो पुरानी बिल्डिंग है वो पूरी रेनोवेट हो जाए, तो उसके लिए हाउसिंग कारपोरेशन को मैं परस्यू कर रहा हूं और वो लोग भी सिंसियरली ले रहे हैं इसको, मीटिंग भी कर रहे हैं, हमारे पास लेटर्स भी भेज रहे हैं। जामताड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ठग कामटार थाना क्षेत्र के तेलकियारी और मुरलीडीह से पकड़े गए हैं। उनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 1 बाइक और 1 आधार कार्ड बरामद किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर जयंत तिर्की और इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा और पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे। एक छापामारी अभियान चलाया गया कर्माटांड के तेलक्यारी और मुरलीडीह में, जिसमें 3 साइबर अपराध कर्मी महेंद्र यादव, सुनील यादव, विशाल कुमार मंडल ये अरेस्ट हुए हैं। इनके विरुद्ध जो है अपराध कांड संख्या 1424।
रांची में पेसा एक्ट को लेकर कार्यशाला हुई है। इसमें झारखंड के साथ साथ 5 राज्य के प्रतिनिधि जुटे हैं। इस मौके पर पेशा क्षेत्रों में ग्राम सभा को प्रभावी बनाने के साथ साथ जनजीवन में सुधार के अलावा वन अधिकार पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज और झारखंड की पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने कहा है कि पेसा एक्ट लागू होने से गांव-गांव में विकास की गति को बल मिलेगा। बहुल इलाके जो हैं उनमें ये लागू हो गया था 1996 में। एक एक करके सब राज्यों ने उसके हिसाब से रूल्स बनाए हैं। झारखंड में भी वो प्रक्रिया शुरू है और अंतिम चरण पर है। मुझे आशा है कि कुछ महीनों के अंदर ही यहाँ पर भी रूल्स बन जाएंगे और पूरी तरह से उसके बाद झारखंड में ये कानून लागू हो जाएगा। ऐसा जो नियमावली है राज्य सरकार द्वारा वो तैयार कर ली गई है और वो कैबिनेट भेजने की प्रक्रिया में है। हाईकोर्ट ने फिर से झारखंड पंचायती राज एक्ट को मान्य ठहराया 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए और उन्होंने अपना ये अंतिम निर्णय दिया। उसके बाद ही ये जो पेसा नियमावली का जो निर्माण का जो कार्य था उसमें थोड़ी तेजी आई। अलग अलग विभागों से मंतव्य प्राप्त किया गया और उसके पश्चात ड्राफ्ट का प्रकाशन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोडरमा के केटीपीएस में बने फ्लू गैस डिस्फ्लाइजेशन सिस्टम का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस मौके पर केटीपीएस में कई अफसर और कर्मचारी भी मौजूद थे। इस प्लांट के जरिए पर्यावरण संरक्षण के अभियान को और बल मिलेगा। रोड नेटवर्क विकसित करने वाले है 2x800 का मेगावाट का प्रोजेक्ट। तो अभी उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो होने के बाद तो हम लोग दोनों 2x800 का प्रोजेक्ट हम लोग ले सकते हैं। उसमें से काफ़ी यहाँ पे ये इलाका पे इस माहौल का इस एरिया का काफ़ी रोजगार भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तो विश्व और देश पर्यावरण से पॉल्यूशन से जूझ रहा है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे जो संयंत्र लगाए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और इन फ्यूचर कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्लांट लगेंगे, ऐसे प्लांट लगेंगे तो उसमें पॉल्यूशन नियंत्रण के लिए ये इक्विपमेंट्स लगाना है, ये प्लांट लगाना है और एक अच्छी पहल है। और हम लोग चेयरमैन साहब से भी आग्रह करेंगे कि इसके साथ साथ और भी हमारे प्लांट में जो भी कमियां और खामियां हैं, जैसे एस पॉन्ड से भी हम लोग को पॉल्यूशन आता है, उससे काफ़ी जनहित को प्रॉब्लम होता है। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में बंद पड़े 2 घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया है। पहली घटना नया टोला गांव में हुई है, जहां ताला तोड़कर शातिर चोर अलमारी से कीमती जेवर और कैश लेकर भाग गए। जबकि दूसरी घटना नीमगाछी के महादेवरन गांव में हुई है, जहां शातिर चोर घर का ताला तोड़कर करीब 25 लाख कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। ताला सुरक्षित था, मेन गेट खुली। हॉल के गेट का ताला खोलने के लिए गए तो देखे ताला हॉल गेट का टूटा हुआ खोल देखे अपना हमारा कमरा का ताला टूटा हुआ है। अच्छा। कन्याय का कमरा का ताला टूटा हुआ है, स्टोर का ताला टूटा हुआ है, चारों तरफ दरवाजा खुला हुआ था। गोदरेज हम देखे, गोदरेज में जितना भी जो हमारा था धन टोटल हमारा उठा के ले गया है। चोरी कहिए, गोदरेज तोड़कर और जितने जेवरात है 10 लाख के लगभग सोना चांदी सब पार कर दिया है। घर में तो कोई था क्या? कोई नहीं था। हम बारात गए थे साला का लड़का का। अच्छा। 3 तारीख को 2 बजे निकले, 4 बजे बारात खुली यहाँ से। उसके बाद रात में बांका पहुँचे हम लोग 10 बजे रात को। उसके बाद तब वहाँ से शादी ब्याह करके दूसरे दिन चले 6 बजे यहाँ मेरा चौकी करीब 10:30 बजे पहुंचे। दुमका में स्पेनिश महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला है। साथ ही राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस रैली में बीजेपी सांसद संजय सेठ और बीजेपी विधायक सीपी सिंह समेत कई पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। विदेशी महिला आपके क्षेत्र में बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, देश दुनिया के सामने शर्मसार हुआ। क्या यही कानून व्यवस्था है? क्या इसी पे हम नाच करते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में भारत की साख बढ़ा रहे, दुनिया मोदी की ओर देख रही है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, और दूसरी तरफ
झारखंड के अंदर एक विदेशी पर्यटक महिला के साथ बलात्कार। हम आक्रोश इसलिए कर रहे हैं। रांची में लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी को लेकर एसएसपी ने हाई लेवल मीटिंग की है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए हॉट स्पॉट कर निगरानी करने को भी कहा है। प्रभारी का नया स्थानांतरण हुआ है, तो उन्हें जो है सघन गश्ती करके क्षेत्र से परिचित होने और जो भी क्राइम है, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जो भी आवश्यक गश्ती है और जो क्रिमिनल्स परेड्स है उसको करने का निर्देश दिया गया है। रांची में #IamVerified अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रवि कुमार ने ये बताया है कि कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने साथ में किया भी है। साथ ही मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक किया है और उनसे वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए अपील भी की है। यही नहीं, वोटर हेल्पलाइन ऐप सहित निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल की भी जानकारी दी है। मेरा नाम सलीमा टेटे, मैं झारखंड सिमडेगा की हूँ। प्रक्रिया का कंप्लीट करना है। इलेक्शन कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग के पास समय है। उसी समय में एक बार आप लोग सब अपने अपने नाम का वेरीफाई करें। हम लोग बहुत प्रयास करता है, फिर भी एक आदमी भी छूट गया, उनका बूथ में जाके दिक्कत हो रही है, हम लोग को बहुत खराब लगती है। एक आदमी का अपने राइट का अधिकार का वंचित करती है। कौन सा बूथ में आप देवघर के सर्किट हाउस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशक पर भागलपुर, मुंगेर और दुमका के डीसी के साथ बैठक की गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीमावर्ती राज्य के जिलों के डीसी और एसपी बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के साथ अपराधियों की गतिविधि पर रोक लगाने की भी निर्देश दिए गए हैं। और हम लोग यहाँ दुमका संथाल परगना कमिश्नरी के जितने भी सारे सीनियर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसीज और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ जो यहाँ पर एक मीटिंग हम लोग इंटर स्टेट बॉर्डर सीलिंग पर हम लोग की हुई है। इसमें जैसा कि अभी सर ने आप लोगों को बतलाया, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि ECI के वो हम लोगों को इसमें कंप्लायंस अपना देना है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला जो इलेक्शन हो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग फेयर इलेक्शन हम लोग करा सकते। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर से आपसी तालमेल बिठा करके किस तरीके से चुनाव की कार्रवाई और इसके अंतर्गत न तो कोई कैश फ्लो हो अवैध रूप से, न कोई आर्म्स का फ्लो हो, न लिकर का फ्लो हो और अपराधियों की भी सूची का आदान प्रदान किया जाए। हर चीज को चुनाव के परिप्रेक्ष्य से पूरी तरीके से एक कार्रवाई हो और समेकित कार्रवाई हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।